आइए बेटा, आप देखिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। किस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को समझना है, देखिए ध्यान से। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले देखो हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आप क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक चाहिए आपको, नेट परचेज चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। चलिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस की चीजें हैं। नेक्स्ट चीज देखिए बेटे, आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या दे रखा है, सेल दे रखा है, नेट परचेज दे रखा है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, हमें नेट परचेज ऑलरेडी गिवन है। तो नेट परचेज गिवन है तो इसका मतलब इसमें रिटर्न माइनस होगी। चेक करते हैं आगे, हमें रिटर्न इनवर्ट दे रखा है बेटा, ये हमने यूज नहीं करना है। फिर हमें क्या दे रखा है, क्योंकि रिटर्न इनवर्ट कहाँ से यूज होती है बेटा, सेल में से यूज होती है। रिटर्न आउटवर्ड, बेटे देखो ध्यान से, इस पे चीज ध्यान रखो, रिटर्न आउटवर्ड आपको गिवन है, बट हमें परचेज वैल्यू क्या दे रखी है, नेट परचेज वैल्यू दे रखी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नेट परचेज क्या होता है, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यानी कि परचेज रिटर्न तो ऑलरेडी माइनस है ना, तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या था, रिटर्न आउटवर्ड। तो यहाँ रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, तो ये हमें वैसे बनाने के लिए दे रखा है, लेकिन हमें इसका यूज नहीं करना है क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड ऑलरेडी माइनस है परचेज में से, तभी तो वो नेट परचेज बनी होगी। उसके बाद आपको दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोज इन्वेंट्री। मैंने आपको बता दिया इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक ही होता है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपने फॉर्मूले का यूज करते हुए हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है बेटे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 16,000 रुपीज, प्लस हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट परचेज। तो नेट परचेज कितना मेरे बच्चे, 72,000, प्लस हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है हमारा, 18,600। और हमने इसमें से क्या माइनस करना है, हमने माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ध्यान से, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं नेट परचेज, ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास ये वैल्यूएशन सॉल्व हो गई है। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 78,600। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अब आप देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, देखिए ध्यान से। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है व्हेन टोटल परचेज। टोटल परचेज कितना है मेरे बेटे, ये टोटल परचेज आपको दे रखा है 8,00,000 रुपीज, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि हमें नेट परचेज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन लोग नेट परचेज निकाल लेते हैं कि सर नेट परचेज आ गया हमारे पास, सही है। ये नेट परचेज कितना हो गया, 8,00,000। 8,00,000 में से माइनस कर लीजिए 20,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7,80,000। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, नेट परचेज निकल के आ गया। उसके बाद हमें डायरेक्ट एक्सपेंसिस दे रखा है 60,000। और नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है, 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड 6,10,000। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो, सिर्फ कितना हिस्सा बिका है बेटा, ये बिका है आपका 2/3। देखो ध्यान से बात को समझो, हमारे पास टोटल होता है 1 के टोटल में से 1/3 जो है वो बच गया है और 2/3 बिक गया है। तो अभी 2/3 जो बिक गया है, तो हमें जो कॉस्ट वैल्यू भी चाहिएगी, तो वो कॉस्ट वैल्यू भी किसकी चाहिएगी, 2/3 वैल्यू की चाहिए ना, क्योंकि जो बिका है उसी में से प्रॉफिट निकल के आएगा बच्चे। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है, वो देखिए ध्यान से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें आपका क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद नहीं है, तो उसके बाद नेट परचेज। नेट परचेज कितना है आपका, ये आपने निकाल लिया 7,80,000। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारे पास नेट परचेज। अब जब नेट परचेज आ गया, उसके बाद देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आपका, 60,000। ये हमारा क्या निकल के आ गया जी, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, सर इसमें से तो माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग स्टॉक गिवन ना क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 8,40,000 रुपीज।
तो 8,40,000 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आई। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आई है ना बेटा, ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आई है, जो आपकी टोटल वैल्यू है जितना आपने करा है। बट इसमें से जो सेल हुआ है वो सेल कितना हुआ है, 2/3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब हमें ना वो वैल्यू निकालनी है जितना सेल हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमने ये चीज यूज करी, तो उसका 2/3 ही तो यूज वो जो है कॉस्ट निकालनी है। तो 8,40,000 इंटू 2/3, ये आप इसको सॉल्व करिए तो आपके पास ये आ गया 3 2 ज़ा 6 और 8, ये आ गया 2,80,000। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे बच्चे, 5,60,000। तो ये 5,60,000 जो वैल्यू निकल के आई है, ये आपकी कॉस्ट वैल्यू निकल के आई है 2/3 की। और बेटा 2/3 का सेल वैल्यू तो आपको यहाँ दे ही रखा है, देखो ना, कॉस्ट ऑफ सेल, सही है जी। कॉस्ट जो गुड्स सोल्ड, गुड्स आर सोल्ड, सोल्ड वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6,10,000 रुपये। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे सर। ग्रॉस प्रॉफिट कितनी होगी, सेल कितनी है, 6,10,000। ठीक है मेरे बेटे, इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, उसकी कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू कितनी है, 5,60,000। ठीक है बेटा, 5,60,000। ठीक है, अब ये आपका वैल्यू निकल के आ गया। तो वैल्यू कितना निकल के आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया आपका 50,000। तो 50,000 आपकी क्या निकल के आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बेटा, अब हम ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्या दे रखा है आपको, दे रखा है ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 30,000। परचेज वैल्यू दे रखी है, एक्सपेंस ऑन परचेज दे रखा है। एक्सपेंस ऑन परचेज ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है बेटा। और उसके बाद ये हमने बताया था बेटा, एक्सपेंस ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, लो जी, एक्सपेंस ऑन सेल भी दे रखा है, इसका यूज नहीं करना। ठीक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे बच्चे, 30,000, ये आपका आ गया 30,000। प्लस परचेज कितना है आपका, 54,600। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें कितने हैं, 6,000 रुपीज। और माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 54,000। ठीक है, अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चे, सेल, सेल माइनस, तो आपका फॉर्मूला ये था ना, ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हमारे पास सेल कितनी है, सेल हमें दे रखी है 90,000। तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पर 90,000 माइनस में 54,000। ठीक है, ये माइनस करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 36,000। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। आगे बात समझ में बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, सेल्स दे रखी है, कैरीज इनवर्ड दे रखा है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और सेल्स रिटर्न दे रखी है। तो सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा यही काम कर लेते हैं, नेट सेल निकाल लेते हैं। तो नेट सेल क्या हो गई सर, 48,000 हमारी टोटल सेल है, इसमें से माइनस कर दो आप 3,000 सेल रिटर्न। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 45,000। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, सेल रिटर्न हमारे पास से थी, उसका हमने यूज कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा इस बार ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं परचेज और परचेज रिटर्न, ये भी हमें दे रखी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सर क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरीके से निकालना है
तो हमें पता ही है सर कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाल सकते हैं सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास क्या है? सेल तो गिवन है, सही है जी। सेल कहाँ है? सेल ये रही आपकी, कितनी है? 45,000, और प्रॉफिट भी गिवन है। तो बेटा सेल में से यानी कि 45,000 में से माइनस कर दो आप प्रॉफिट। तो जैसे आप इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27,000। बेटे ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? नेट सेल माइनस दिस। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इसी के अंदर बेटा फॉर्मूले को यूज समझो ना, कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इधर आ जाएगा, यानी कि COGS इक्वल टू ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ जाएगा? ये फॉर्मूला नहीं बन गया हमारा? क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो फाइंड आउट करना है। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो हमने इस तरीके से अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल ली। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ गई। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? बेटे क्लोजिंग स्टॉक तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। कैसे? कि COGS में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है, प्लस आपके पास क्या होता है? नेट परचेज होता है। नेट परचेज प्लस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेंगे। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 27,000, ये लिख लिया आपने। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है? ये रहा ओपनिंग स्टॉक 15,000, ये आपने लिख लिया, प्लस नेट परचेज। अब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना है ना, तो ये लिख लिया आपने सर 30,000 माइनस 2700। ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी? नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है मेरे? 3000 कैरीज इनवर्ड है, ये मैंने लिख लिया कैरीज इनवर्ड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये मुझे निकालना है, ये मैं निकाल लूंगा। तो ये कितना हो गया बेटा? 27,000। सही है जी। इसको सॉल्व कर दो, ये कितने हो गए? सही है जी 15,000, और ये माइनस करिए, कितना बनता है आपका? 15,000 प्लस इसमें से 2700 माइनस करो। 2700 माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा? तो 27 प्लस दिस 30, देन दिस, ये आ गया 300, और 29 टू 27,300, कितना आ गया? 27,300 प्लस 3000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45,300 माइनस 27,000। ठीक है बच्चे? तो हमारे पास नेट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की कितनी निकल के आ गई? ये आ गई 18,300। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास? हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चलिए ध्यान से देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, वेजेस गिवन है, फ्रेट इनवर्ड गिवन है, कैरीज इनवर्ड गिवन है। ओहो, यहाँ पर देखो ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 20% है। सेल वैल्यू तो है ही नहीं, तो देखते हैं फिर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम ध्यान से समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपए। ठीक है बच्चे। मेरे पास परचेज कितना है? मेरे पास परचेज है 2,80,000। ठीक है बच्चे। मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस हैं सर आपके पास, वेरी गुड। फ्रेट इनवर्ड है बच्चे, वेरी गुड। और हमारे पास कैरीज इनवर्ड है। ये मेरे पास क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे बच्चे? क्लोजिंग है मेरे पास 80,000 रुपीज। ये मेरे पास क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू तो बेटा निकल जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे पास? ये हमारे पास आ गई 3,06,600। ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई। नाउ अब हमें क्या करना है कि कॉस्ट की वैल्यू निकल के आई है तो हमें सेल की वैल्यू निकालनी है। तो बेटे आपने ना सीखा हुआ है बचपन में, वही चीज हमने यूज करनी है कि लेट कर लो। लेट क्या कर लिया? सेल। हमने सेल लेट कर लिया 100। ठीक है बेटा। प्रॉफिट कितना है? 20%। तो प्रॉफिट कितना हो गया?
सर सेल का 20%, तो सेल का 20% कितना हो गया सर, ये आ गया 20। ठीक है बच्चे, तो कॉस्ट वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, कॉस्ट वैल्यू आ गई सेल में से अगर आप प्रॉफिट माइनस कर दें तो 80 वैल्यू निकल के आ गई। अब बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, अगर हमारी सेल 100 है तो हमारी कॉस्ट कितनी है 80। तो मेरे बेटा आप ये बताओ ना, अगर मेरे पास कॉस्ट वैल्यू ये है तो सेल कितनी होगी, सही है जी। तो मैं क्या लिखूंगा कि व्हेन, सही है, व्हेन अगर मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है मेरे बेटे, गुड्स ऑफ गुड्स सोल्ड है आपकी 3,06,600, देन सेल कितनी होगी, सेल सर सेल हो जाएगी 100 अपॉन 80 इंटू 3,06,600। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बात समझ में आ गया। अगर 80 है तो ये 100 होगा बेटा, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई, हमारी वैल्यू आ गई 3,83,250। इट इज आवर सेल वैल्यू, तो ये हमारी सेल वैल्यू निकल के आ गई। सर सेल भी निकल आई और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल आया, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बेटे जब सेल भी निकल गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, तो प्रॉफिट तो अपने आप ही निकल आएगा ना। तो प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है आपने, तो प्रॉफिट आप क्या लिखेंगे सर, प्रॉफिट आ गया आपका 3,06,000। ये आपकी यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे कि जो आपकी वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 3,06,600, ये हमारी सेल है। और ये हमारी कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू सॉरी ये बेटा आपकी है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू है ये सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है अपनी, अपनी वैल्यू है 3,83,250। ठीक है बेटा, इसमें से माइनस करेंगे 3,06,600, तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 76,650। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर देखिए जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है नेट सेल। नेट सेल कितना है मेरे बच्चे, 9 लाख रुपए। और यहाँ देखो ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30% ऑफ सेल। तो अब चलिए बेटा देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। हमें क्या चीज़ दे रखी है सर, हमें दे रखी है नेट सेल। नेट सेल कितनी दे रखी है, 9 लाख रुपीज़। नाउ आगे क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% ऑफ कॉस्ट। अब बड़े ध्यान से समझो बच्चे, वैल्यू तो सेल की दे दी, परसेंटेज कॉस्ट की दे दी, तो आप यहाँ पर लेट कर लीजिए। तो लेट कर लिया आपने, क्या लेट करा कि भैया हमारे पास कॉस्ट कितना है 100 है, प्रॉफिट कितना है सर, सर प्रॉफिट है 25%। तो 100 का 25% निकाल लीजिए, तो कितना निकल के आ गया 25। सर सेल कितनी हो जाएगी, सेल हो गई 100 प्लस 25, कितना आ गया 125। ये मेरी क्या निकल के आ गई, सेल वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ सेल इज 9 लाख, कितनी है मेरे बेटे 9 लाख रुपए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट था 125। तो इसके 100 पे 125 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 लाख इंटू 25 अपॉन में 125। ठीक है बच्चे, ये चीज समझ में आई आपको। देखो ध्यान से बेटा, ये देखो ना, जो प्रॉफिट है कितना है 25, 125 पे कितना है 25 है ना, तो ये वही तो निकाला। अगर 9 लाख पे तो कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ गई 1,00,000
80,000 रुपीज। ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो गया सर, ये आपके पास सेल वैल्यू आ गई है, और नहीं प्रॉफिट वैल्यू आ गई है, और सेल आपके पास 9 लाख रुपीज थी, तो 9 लाख रुपीज आपके पास सर सेल वैल्यू है। और ये मेरी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये है 1,80,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 7,20,000। ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।